मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी गुरुवार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं यहां से आपको लगातार यूपी पॉलिटिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 की क्लासें लगातार दे रहा हूं और यहां पे आपको ये भी बताते चलूं कि बेटा जो है आपका जो पेपर है जून 5 जून से 10 जून के बीच में होने वाला है, ठीक है। तो आप अब तैयारी अच्छे से करें और सरकारी कॉलेज बेटा अगर लेना है, अच्छा सरकारी कॉलेज लेना है बेटा, तो कम से कम मिनिमम अगर ठीक ठाक टॉप 20 सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो कम से कम आपको 50 प्लस क्वेश्चन ही करना है, 50 या 50 प्लस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। आज केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान में हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में सामान्य क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं बेटा बताइए क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है बेटा CH3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है CH3, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र जो होता है CH3। अब मैं इसमें कहूं बेटा कि बताओ ये कैसा पदार्थ है, तो यह एक निश्चेतक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है बेटा निश्चेतक, ठीक है, निश्चेतक पदार्थ। अगला बेटा इसमें पूछता है कि इसका आईपीएसी नाम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का आईपीएसी नाम क्या होता है। तो बेटा आईपीएसी नाम देखो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है अभी देखो, अगर इसका मैं इसकी ओपन चेन बनाऊं CH3 का क्या होगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा Cl 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 और इधर क्या आ जाएगा एक एच आ जाएगा, ठीक है। इसकी ओपन चेन होगी। कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, क्या लिखेंगे ट्राई, 3 क्लोरीन है तो लिखेंगे ट्राई क्लोरो, ठीक है। कितना कार्बन है इसमें, एक कार्बन, कितना कार्बन, एक कार्बन और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा ट्राइक्लोरो, एक कार्बन के लिए में लगाते हैं और सिंगल बॉन्ड है एन हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका जो आईपीएसी नाम होगा, आईपीएसी नाम जो होगा क्या हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा आपसे सिंपली पूछ लेता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो मैं अगर आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तो ये एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+1 CnH2n-2 CnH2n+2 CnH2n, ठीक। आपका यहाँ पे क्या भाई एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। अगर आपसे पूछता बेटा तो एल्केन का मतलब होता है सभी सिंगल बॉन्ड से लगे हो, किससे लगे हो सिंगल बॉन्ड से। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है बेटा क्या होता है CnH2n+2 होता है, क्या होता है CnH2n+2। अब चलो आगे भी देख लेते हैं बेटा ये क्या होता है एल्केन का, ठीक है। CnH2n किसका होता है, अगर पूछे CnH2n किसका फॉर्मूला होता है तो बेटा किसका होता है एल्कीन का, एल्कीन। अगला है भाई ये किसका होता है, चौथा CnH2n-2, तो ये किसका फार्मूला होता है एल्काइन का होता है, ठीक है, एल्काइन का होता है। सही करते हैं। अगला है यहाँ पे CnH2n+1, CnH2n जो +1 फार्मूला होता है ये किसका होता है, तो ये होता है एल्किल समूह का, किसका होता है एल्किल समूह, ठीक है।
एल्किल समूह का फार्मूला होता है CnH2n+1। CnH2n -2 किसका होता है? एल्काइन का। CnH2n+2 किसका होता है? एल्केन का। और CnH2n किसका होता है? एल्कीन का। चलिए अब इसमें और क्या कोई क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन बेटा इसमें हम बना सकते हैं कि बताओ इसमें कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा और कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अब अगर मैं बात करूं एल्केन, एल्केन में बेटा सिंगल बॉन्ड लगता है। एल्केन में क्या लगता है? सिंगल बॉन्ड लगता है, तो इसको हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। आगे है एल्काइन और एल्कीन। एल्काइन और एल्कीन में डबल बॉन्ड लगता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है बेटा। तो ये जो होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो यौगिक होते हैं वो कैसे यौगिक होते हैं? तो वो असंतृप्त यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? असंतृप्त यौगिक होते हैं। कैसे? असंतृप्त यौगिक। कैसे भाई? देखो फिर से बता रहा हूं, सिंगल बॉन्ड वाले संतृप्त यौगिक कहलाते हैं और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक जो होते हैं कैसे होते हैं? असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि बताओ एल्केन का पहला सदस्य कौन होगा या एल्केन का द्वितीय सदस्य कौन होगा। तो इसमें भी आपको सिंपली आपको अगर फार्मूला याद होगा तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा भाई। अगर मैं वो एल्केन का पहला सदस्य कौन होगा बेटा, तो क्या होगा? मान लो हम यहाँ पे CN एक ले लेते हैं, कार्बन कितना? एक ले लेते हैं, एक लिखने की जरूरत नहीं बेटा। और यहाँ पे H2 2 गुणे 1 और +2 तो हो जाएगा C2 मतलब सॉरी C और यहाँ पे 2 1 कम 2 और 2 कितना है? 4 तो CH4। एल्केन का जो पहला सदस्य होगा CH4 या इसको क्या बोलेंगे? मीथेन। ठीक। एल्कीन का पहला सदस्य क्या होता है बेटा? एल्कीन का। तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगता है, तो मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? कम से कम आपको 2 कार्बन लेना पड़ेगा। फार्मूले में रख दो भाई क्या? C2 और H2n, C2H2n। ठीक है, यहाँ पे Cn है और n का मान हमने क्या रखा है? 2, तो C2 और यहाँ पे H2n, n का मान कितना है? 2, 2 गुणे कितना हो जाएगा? 2, तो C2 कितना हो जाएगा? 2 गुणी 4 CH4 C2H4 हो जाएगा। तो भाई जो यहाँ पे अगर कहूं कि एल्कीन का पहला सदस्य जो होता है वो क्या होता है? एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन, क्योंकि कितना कार्बन है? 2। ठीक है, अब यहाँ पे एथिलीन का फार्मूला है C2H4। ठीक है, इसका एक उपयोग और है एथिलीन का। एथिलीन का एक उपयोग है बेटा, क्या होता है एथिलीन का उपयोग? ये फलों को पकाने के काम में आता है। फलों को पकाने के काम में आता क्या? एथिलीन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? है इसमें कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ एल्काइन का प्रथम सदस्य कौन होगा? एल्काइन का प्रथम सदस्य कौन होगा? यहाँ पे कम से कम आप कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगना बेटा, कार्बन कम से कम 2 चाहिए। ठीक है, n बराबर आप 2 ले लीजिए तो हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है एल्काइन का भाई? CnH2n -2। अब यहाँ पे C2H2 यहाँ पे n का मान 2 लिया हमने। ठीक है, n का मान कितना लिया? 2 और क्या हो जाएगा? -2, तो C2 2 गुना 4 और 4 में से 2 गए 2, तो फार्मूला क्या बनेगा भाई? C2H2। और इसको बोलते क्या है? एसिटिलीन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? एसिटिलीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक है। ठीक है, सहसंयोजक यौगिक है। इसमें भी आपको क्वेश्चन लगातार पॉलिटेक्निक पूछता है कि सहसंयोजक यौगिक है। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं बेटा भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला ऑप्शन है CaCl2, NaCl और यहाँ पे अगला भी K2Cl कर सकते हैं। सॉरी K2 नहीं, यहाँ पे MgCl2 और अगला है C2H4।
C2H4। अब इसमें अगर आपसे ये पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक यौगिक है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक यौगिक है, ठीक है। तो बेटा सहसंयोजक यौगिक कौन से होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान दोनों तरफ होता है, दोनों परमाणुओं के द्वारा होता है, जो आपस में बंध बनाते हैं परमाणु, जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान दोनों तरफ से होता है बेटा, वो क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। और भाई अगला क्या है? दूसरा होता है विद्युत संयोजक। पहला वैसे विद्युत संयोजक होता है। विद्युत संयोजक में क्या होता है? एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है या लिया जाता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉन का बोले तो आदान प्रदान होता है, वहां पे क्या कहलाता है? जहां पे आदान प्रदान होता है वहां पे होता है विद्युत संयोजक। क्या होता है भाई? विद्युत संयोजक, ठीक है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन का साझा दोनों तरफ से होता है उसको बोलते हैं सहसंयोजक। कभी कभी आपसे इतना ही पूछ लेता कि सहसंयोजक यौगिक कैसे होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों का साझा दोनों परमाणु द्वारा होता है, और भाई अगर विद्युत संयोजक बोलता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। और आगे अगर बात करें भाई, अगर उपसहसंयोजक की बात करें, उपसहसंयोजक यौगिक कौन से होते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है, जहां पे भाई जो परमाणु है एक ही परमाणु के द्वारा साझा किया जाए, मतलब एक परमाणु साझा करे और दूसरा साझा न करे, तो क्या होता? उपसहसंयोजक यौगिक होता है। अब यहाँ पे भाई क्या करते हैं? CaCl2। विद्युत संयोजक में एक चीज आप जान लेना, अगर आपको धातु आधातु दिखाई दे जाए, एक धातु दिखाई दे एक आधातु दिखाई दे, अगर यहाँ पे आपको कहीं पे ऐसी स्थिति मिलती है तो आप जान लेना वो कैसा होगा भाई? विद्युत संयोजक यौगिक होगा। कैसा होगा? विद्युत संयोजक यौगिक होगा। जैसे यहाँ पे कैल्शियम क्या है? धातु है। क्लोरीन क्या है? आधातु है, विद्युत संयोजक। सोडियम क्या है? धातु है। क्लोरीन क्या है? आधातु है, विद्युत संयोजक। मैग्नीशियम धातु है और क्लोरीन क्या आधातु है, ये भी क्या हो जाएगा? विद्युत संयोजक हो जाएगा। और यहाँ पे भाई कार्बन भी आधातु है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या है? आधातु है। तो यहाँ पे जो आधातुएं हैं आपस में, आधातु आपस में भाई क्या बनाती है? सहसंयोजक बंध बनाती है, सहसंयोजक बंध बनाती है, इसलिए इनको सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। और एक बात जान लेना, कार्बन का जितना भी यौगिक होता है, कार्बन का जितना भी यौगिक होता है वो सहसंयोजक यौगिक बनाता है, ठीक है, सहसंयोजक यौगिक बनाता है। जैसे यहाँ पे जैसे कह रहा हूं, आधातु आपस में कैसे यौगिक बनाते हैं? सहसंयोजक। आधातु आपस में कैसे यौगिक बनाते हैं भाई? सहसंयोजक। जैसे मैं मान लूं भाई Cl2, तो Cl2 में सहसंयोजक होगा, O2 में सहसंयोजक होगा, N3 में क्या, N2 में क्या होगा? सहसंयोजक होगा, ठीक है। बेटा आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, अगले वीडियो मिलते हैं।